Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss questions related to GP. So started question number 1. The seventh term of the series 6, 12, 24. अब ये सीरीज GP में है 6 के बाद 12 के बाद 24. 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2, 24 को 12 से डिवाइड करोगे 2. तो फर्स्ट टर्म तो हो गई आपकी 6 और कॉमन रेशियो हो गया 2. अब इसमें जो फॉर्मूला होता है दैट इज सेवेंथ टर्म का A7 is equals to AR 7 minus 1. तो AR 6 पूछ रही है हमसे. A की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 2 की पावर 6. तो इसको सॉल्व करेंगे 2 to the 4 to the 8 to 16 to the 32 एंड देन सॉल्व करके 64 को इससे मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू आ जाएगी 384. A option is the correct one. Question number 2. T8 means 8 टर्म पूछ रहे हैं आपको इस पूरी सीक्वेंस की. इसी की 7th टर्म पूछी थी, इसी की 8th टर्म पूछ रहे हैं. तो 6 2 की पावर 7, यहाँ पे 2 की पावर 8 minus 1 6 2 की पावर 7 एंड इसको सॉल्व करेंगे 6 into 128 then we get 768. that is B is the correct one. Question number 3. T12 पूछ रहे हैं, 12th टर्म पूछ रहे हैं इस पूरी सीरीज की. तो ये सीरीज में A वैल्यू हो जाएगी -128 और R वैल्यू हो जाएगी 64 अपॉन में -128 दैट इज -1/2. इसको सॉल्व करोगे -128 इंटू -1 अपॉन में 2 की पावर 12 minus 1 दैट इज 11. और इसको सॉल्व करके ये 2 की पावर 7, ये अकेली 2 की पावर 7 होती है माइनस 2 की पावर 11 ऊपर जाके नेगेटिव. तो 2 की पावर हो गई आपकी -4, ये नीचे जाके 1 अपॉन में 2 की पावर 4 एंड देन 1 अपॉन में 16. क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ टर्म पूछिए, ये हो जाएगी लास्ट टर्म पूछिए इसमें से. A10 पूछ रहे हैं आपसे. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 A10 पूछ रहे हैं इसमें. तो A10 इज इक्वल्स टू पहली टर्म तो आपकी 1 है और R दे रखा है आपको 2. तो 2 की पावर 9 और जो की होती है आपकी 512. A इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6 में 7th टर्म पूछिए. क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे 31st टर्म पूछिए. तो 7th क्वेश्चन से पहली टर्म तो हो गई आपकी A31 निकालना है. तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x की पावर 30. तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और r यहाँ पे x अपॉन में x स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन में x. तो 1 अपॉन में x की पावर 30. तो ये हो जाएगी x की पावर -30 और एंड देन इन दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा 2 - 30 -28 x की पावर, जो कि रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन में x की पावर 28. C is the correct one. Question number 8 says the sum of the series to 7th term. सम पूछा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर. तो SN का फॉर्मूला जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले, A Rn -1 R -1, जहाँ पे R की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होती है. तो यहाँ पे देखोगे R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. तो -2 A की वैल्यू दे रखी है -3 की पावर, ये डिवाइड होके -3 की पावर 7 -1 अपॉन में 7 -1 एंड देन इसको सॉल्व करके 4372 डिवाइड 6 दैट विल गिव 729. क्वेश्चन नंबर 9 इज द सिमिलर वन. द सम ऑफ द सीरीज ये दे रखी है 8th टर्म तक, तो ये तो बिल्कुल सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 द सम ऑफ द सीरीज टू 18th टर्म. तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 1/√3 A की वैल्यू है आपकी इस क्वेश्चन में 1/√3 और R की वैल्यू है 1/1√3 दैट विल गिव्स √3. तो SN इज इक्वल्स टू A √3 की पावर 18 - 1 अपॉन में √3 - 1. क्योंकि रूट नीचे है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. √3 + 1 √3 + 1. A माइनस B A प्लस B सॉल्व होके 2 नीचे बचेगा 1 अपॉन में √3
और यहाँ पे बचेगा आपका 19682। रूट 3 की पावर 18 मतलब 3 की पावर 9 और उसमें से 1 माइनस करना, तो ये आपको मिल जाएगा 19682। देन 2 से डिवाइड होके इट विल गेट 1 अपॉन रूट 3, और ये रूट 3 प्लस 1 इसके साथ है, तो ये हो जाएगा आपका 9841 और रूट 3 प्लस 1। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 completed. क्वेश्चन नंबर 10th completed. क्वेश्चन नंबर 11. The second term of the series, second term आपको दे रखी है 24 and fifth term is 81. The second term means AR is equals to 24 और यहाँ पे AR4 equals to 81. दोनों को डिवाइड करेंगे तो AR4 अपॉन में AR, A से A कैंसिल, R की पावर 3, 27/8, तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2 और A की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए A इंटू R इज इक्वल्स टू 24 था, तो यहाँ पे R की वैल्यू दे रखी है 3/2 एंड उस साइड जाके 24 इंटू 2/3 creates the A की वैल्यू 16, तो 16 हो गई आपकी पहली टर्म, उसके बाद दूसरी टर्म के लिए R दे रखा है आपको 16 इंटू 3/2 24, then 36, then 54. C is the correct one. Question number 12. Question number 12 says the sum of the three terms of a GP. अब 3 terms GP में दे रखी है, तो A by R और AR, ये 3 टर्म होगी GP में। प्रोडक्ट दे रखा है, सम दे रखा है इसका 39 और इनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 729। यहाँ से ये कैंसिल आउट, A की क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया 729 और किसका क्यूब होता है और इसको सॉल्व करके आपकी जो A की वैल्यू आ गई और पुट वैल्यू ऑफ A इसमें इक्वेशन में पुट कर दो, R की वैल्यू आ जाएगी एंड AR को इसके बाद आप सीरीज बना देना। पहली टर्म हो गई AR, दूसरी A एंड तीसरी AR। इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।